तो हम ये मान करके चलें कि 14 तारीख है, तो उस समय तक में जो कुछ हम कर सकते हैं उसमें दो चीज़ें हैं हमारे लिए। एक तो यह है कि हम स्पीड जो भी लेवल है हमारा उसमें इम्प्रूवमेंट करें, बढ़ाएं, या अगर अच्छा है तो उसको बरकरार रखें, ठीक है ना। दूसरा यह है कि जिनका स्पीड नहीं है वो स्पीड कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के हम अभी आपको बताएंगे। और सेकेंड बात यहाँ पर से ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जिनका स्पीड है भी तो एरर कैसे कम करेंगे, इसको लेकर के आपको बताएंगे। सबसे पहले बात, आप में से सभी लोग हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि इस बैच में एक यह है कि ना कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट का 400 वर्ड के करीब वो मार दे रहे हैं, और मेरा टारगेट है कि 10 मिनट में 400 प्लस वर्ड हो, 450 हो, ठीक है, मतलब 500 हो जाए वो और अच्छा बात है, लेकिन 450 कम से कम, मतलब एक मैक्सिमम तो रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर 400 प्लस आप एक्यूरेट मारते हैं कितने तक में, 10 एरर से नीचे, जैसे 7 एरर 8 एरर जाता है, ठीक है, और 400 वर्ड मारते हैं, तो आप गारंटी रखिए कि आपका रिजल्ट होगा। आप कहिएगा कि सर इसमें 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, जैसे बहुत लोग का ये कन्फ्यूज़न था और बहुत लोग का मन में अभी भी बात होगा। बात देखिए, जो 40 स्पीड है ना, उसमें एक नियम लिखा है कि मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम 30 मारें और हमको पास करता है और आप 35 मारें और आपको पास करता है, तो ये इक्वल बात है। यानी कहने मतलब यह है कि अगर हमारा ये सोच है कि वो 30 पे पास कर देगा, तो आप 30 मारें आपको भी पास करेगा, और आप ज़्यादा या कम मारिए उससे कोई मैटर नहीं है, 30 प्लस आएगा, पास हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़रा ये सोच के देखें, दूसरा पहलू ये सोच करके देखते हैं हम कि अगर वो 30 वाले को बाद में लेकर के चलेगा और 35-40 वाले को पहले प्रायोरिटी मानता है, तब तो हमारा अगर स्पीड अच्छा है तो हम उसका हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, और समय रहते हम क्यों ना अच्छा कर ले। चलिए ठीक है, थोड़ा देर के मान के चलते कि हम 30 पर ही पास है, एक थोड़ा सा एक पॉइंट करके मान करके चलिए, लेकिन हम पर्सनली हम मानने वाला नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मान के चले कि हम 30 पर ही पास हैं। तो दूसरी बात यह होगा कि जो हमारा स्पीड है वो हमको बेनिफिट देगा हमारा कॉन्फिडेंस में। जैसे कीबोर्ड ख़राब है उसमें हमको बेनिफिट देगा। आप में से कई लोग के अभी हाथ कांपने लगा होगा, पहली बार टेस्ट दे रहे होंगे, या फिर घबराहट हो रहा होगा, फिजिकली कुछ हो या ना हो, मन में एक डर आ गया होगा कि पता नहीं 400 वर्ड सर बोले हैं कंप्लीट करने को, होगा कि नहीं होगा, एक मन में आ जाता है, ठीक है ना। वो आया है, आप लोग में से बहुत लोग आया होगा 100%, ठीक है। अब क्या है कि जो ये चीज़ें हैं, तो जब स्पीड रहेगा ना, तो इसको आप किसी भी हैंडल में कंट्रोल कर लीजिएगा। जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं और मेरा अच्छा नहीं गया, ठीक है, मतलब बीच में गड़बड़ा गए, तो फिर से मार करके हम कंप्लीट पहुंच सकते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, इसलिए भी हमारा स्पीड ज़्यादा होना जरूरी है। अब बात है कि स्पीड बढ़ेगा कैसे, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट। स्पीड बढ़ाने के लिए ये जो 2-2, 4-4 मिनट का शेड्यूल पे मारते हैं ना, 10-10 मिनट के, उस पर स्पीड बढ़ने वाला नहीं। इसका 2 तरीका है, आप दोनों यूज़ कीजिएगा। पहली बात तो कथित तौर पर सभी के साथ में मिल के करें। दूसरी बात यह है कि 5-5, 10-10 मिनट के बजाय आप ज़्यादा देर का करें या ज़्यादा वर्ड लगा करके करें। जैसे हम एक बार 400 वर्ड लगवाएंगे, ठीक है, और टाइम आप लोग को स्टॉप करने नहीं बोलेंगे, हम अपने बोलेंगे, ठीक है ना। और हम 9 मिनट में बंद करें इस समय, ठीक है, 9 मिनट में बंद किए। जैसे सपोज़ कीजिए हम मारे हैं 350 वर्ड, आप मारे हैं 400 वर्ड, आप मारे हैं 365 वर्ड, कोई मारा है 380 वर्ड, तो एक मन में ना कह लीजिए कि एक मतलब एक अपने आप में लगता है कि नहीं, इस बार जो है 350 गया, लेकिन अगला बार जो है सर लगाएंगे तो उसको 350 प्लस करेंगे। एक मन में ही कंपटीशन आता है, तो वो कंपटीशन जगाना जरूरी है, ठीक है, और भीड़ में करने से अंदर का डर भी खत्म करना जरूरी है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाना है, उसको लेकर के हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम नहीं लगा करके आप वर्ड को टारगेट कीजिए। जैसे 450 वर्ड लगा करके 15 मिनट टाइम लगाइए, और पहला मारते मतलब 13 मिनट लगा, चलो कोई बात नहीं, इस बार उसी मैटर को मारिए और कोशिश कीजिए कि 12 मिनट में वो खत्म हो। जब तक आपने दिमाग में वो बात सोचिएगा नहीं ना, तब तक वो नहीं होगा। जैसे हम आप लोग को जैसे टेस्ट अभी लेते समय हम क्या बोले थे बीच में, 4 मिनट बचा हुआ जी, ठीक है, तो उसमें मन में आ जाता है 4 मिनट बचा हुआ, पैराग्राफ तो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, टाइम तो कम है, तो फटाफट मारते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है। हम जैसे बोल दिए कि 400 वर्ड कंप्लीट करना है, तो जैसे मन में आ जाता है बात, तो उसको अब तेज़ी हो जाता है, ठीक है, जो कि हम अभी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। दूसरा है एरर कम करने के लिए। एरर होता कैसे है? एरर 2 चीज़ से होता है, घबराहट से और सही प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से। जैसे सपोज़ कीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कम बैक स्पेस ले करके कम एरर मारेंगे, कुछ लोग ज़्यादा बैक स्पेस लेने के बावजूद भी कम एरर मारेंगे या फिर ज़्यादा एरर मार देते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? बैक स्पेस लेने के पीछे रीज़न है कि हमारा जो उंगली है ना, उस सही बटन पे जा करके बैठता नहीं है। जैसे हमारा ये उंगली W पे जाना चाहिए, तो W पे जाएगा तब ना, अब W ये दोनों प्रेस हो रहा है, तो बैक तो लेंगे ही वहाँ पर। तो आप क्या कीजिए कि जैसे आप आते हैं ना, अब फुट से सोनी टाइपिंग स्टार्ट करते हो, 10 मिनट का मारना, ये सब चीज़ आज है बार सिस्टम है, कल से सब सिस्टम नहीं चलेगा। पहले आप लोग का जिनका हम बताएंगे उन लोग को पहले आधा घंटा समय लगा करके लेसन प्रैक्टिस करना है।
अपने आप को बहुत बड़ा मत समझ लीजिएगा। मेरा भी स्पीड 60-70 प्लस था, अभी नहीं है, हकीकत बता रहे भी नहीं होगा, 40-42 में भी हम अटक जाएंगे क्योंकि छोड़े हुए काफ़ी दिन हो गया। लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना, एक्सपीरियंस तो कहीं भाग में नहीं गया है मेरा, ठीक है। अभी भी अगर 15 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम अपना स्पीड अचीव कर लेंगे। इनका भी अच्छा स्पीड है, ठीक है, बढ़िया, हमसे ज़्यादा भी मारेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक्सपीरियंस तो ज़्यादा नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस हमारा ढेर दिन से हो गया। तो कहने मतलब एक्सपीरियंस कैसे आया, प्रैक्टिस करने। तो परफेक्ट जगह आप जिनका स्पीड अच्छा है, आप उनसे एक बार कभी बात करके देखिए कि भैया ऐसा कीजिए, बताइए कैसे बढ़ा है, मतलब एरर होता है कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा बताइए। तो आपको यही बताएगा कि सही, पहले ना टाइप सही करो, उंगली सही पोजीशन पे चलाओ, ठीक है ना। आप जहाँ पर बटन दब रहा है वो दबता नहीं है आपसे, बैक स्पेस आप इतना लेते हैं तो कहाँ से जाएगा आपका स्पीड, ठीक है। तो पहले आप लेसन प्रैक्टिस कीजिए, उसको लेकर के हम आपको आज ही हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे अब बैठते हैं तो ABCD मारिए, द क्यूब ब्राउन फॉक्स का सेंटेंस मारिए, ठीक है। आप कहिएगा कि सर ABCD मारते मारते ना मतलब आदत हो गया, कोई दिक्कत, आपको इसलिए नहीं ABCD मारा रहे हैं, उससे क्या होता है, आपका बटन का कॉन्फिडेंस आता है। आंख बंद करके प्रैक्टिस कीजिए, उल्टा लिखे, कई तरह से उसे लिखा जा सकता है, जिसका हम प्रैक्टिस आपको हम करवाएंगे, आज ही हम करवाएंगे, ठीक है। एरर के लिए आज ही करवाएंगे, क्योंकि इस बैच में हम देखे हैं कि ज़्यादातर लोग को एरर का मेन प्रॉब्लम है, क्या है कि नहीं, समझ गया ना, एरर का ही मेन प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर के करेंगे। अब आप लोग के मन में कोई डाउट है क्या, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए या फिर किसी चीज़ को लेकर के कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात है कि जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा क्लियर आप हमसे पूछ लीजिएगा। और जो एक चीज़ और, स्पीड बढ़ाने में एक बात और हमें ध्यान में रखना होता है कि जैसे 2 पैराग्राफ हमें मिलता है सॉफ्टवेयर में, एक ऊपर में मिलता है जिसको हमको देख करके नीचे टाइप करते हैं, मतलब 2 कॉलम रहता है, एक ऊपर कंटेंट रहता है और नीचे खाली रहता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होता है ना, उसी को देख करके पढ़ के मारिए, ऐसे नहीं कि टुक से नीचे टुक से ऊपर, ऐसे मत कीजिए, ठीक है ना। ऐसे करने से आप लाइन मिस्टेक कर सकते हैं, स्पीड बढ़िया नहीं जाएगा, ठीक है। और ये सभी काम आपको बता रहे हैं ना, आज कितना तारीख है, 23 तारीख है ना, ये अगले 10 दिन के अंदर ही करिए, ठीक है ना, 10 दिन के अंदर ही अचीव करना है। अभी हिंदी वाला टेस्ट लेंगे, उसका देखेंगे कि क्या हालत, उसके बाद हम आपको बताएं ना कि मन में यही बात आएगा कि सर स्पीड नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पर कौन सा कीबोर्ड देगा सर, मेरा सेंटर कहाँ गया, उस सेंटर में कौन सा कीबोर्ड है, ठीक है ना, सर मेरा रिटर्न अच्छा नहीं है। मतलब ये जो मन में जो सवाल है ना, कॉमन सवाल सबका रोटेट होगा, वो सवाल जो रोटेट होगा उससे पहले आप ये सब चीज़ को रोटेट करके मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में कीजिए तो लेसन और मतलब टारगेट लगाइए, ज़्यादा देर का लगाइए और पूरा वर्ड कंप्लीट मारिए, ठीक है ना। अगर उसके बाद फिर क्या, जब टेस्ट देते हैं, जैसे इनका दिया हुआ है, इन पर हम दिखा देते हैं, जो वीडियो में वो देखेंगे, देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सटिएगा सोनम इधर आप, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पर ऐसे इसमें लाइन मिस्टेक हुआ था ना, आप लोग तो देखे हुए हैं, ठीक है। ये वीडियोज़ वाले को दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे ये हाई कोर्ट वाला पर यहाँ पे लिखा हुआ ना हाई कोर्ट, यहाँ पे LDC, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको दोनों चीज़ें दिखाता है, जो वर्ड आपका एक्चुअल में था, ठीक है ना, और जो आप टाइप किए, दोनों दिखाता है। तो आप ना कंपेयर करके देख लीजिएगा कि हमारा एरर क्या है। जैसे दा को TEH तो नहीं ना मार दिए हैं, ठीक है, ऑफ को FO तो नहीं मार दिए हैं, ही मारना था तो उसमें H मार करके देखिए ई छूट गया, ठीक है, तो छूट गया, या फिर HE मार देना, ठीक है। यहाँ पर से देखिए वर्ड मिस्टेक, यहाँ पर लाइन मिस्टेक, ये तो एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वर्ड जब बचे ना आपका, जो एकदम लास्ट वर्ड बचेगा मैटर का, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि उसके बाद छोड़ दे, ठीक है। जैसे 2-4 सेकंड बचे तो उसमें एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, मिक्का सिंह नहीं बन जाना कि नहीं पूरा मारिए देना है, नहीं, वो लास्ट वर्ड अक्सर गलती हो जाता है। आप कोशिश कीजिएगा, देखिएगा जो हम बात बोले ना, इस सब से आप रिलेट कर पाइएगा बाद में, जब अभी कीजिएगा ना इसके बाद कि अच्छा सही बात बोली, तो लास्ट वर्ड से छूट जाता है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है बड़ा चैंपियन, ठीक है, CH मारे छूट गया, टाइम ऑफ हो गया, इससे अच्छा है कि छोड़ दीजिए उसको, वो फालतू का एक फुल एरर हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह फुल एरर होता है वो, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि उसको 1 सेकंड पहले छोड़ दीजिएगा, तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला बात नहीं, ठीक है। तो इतना बात था। और हम अब आपको हम एक हिंदी टेस्ट लेंगे, और हिंदी टेस्ट के बाद हम स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, उससे पहले हम ये बताएंगे आप लोग के बैच में प्रॉपर कि हम एरर कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इस बैच में हम ये देखें कि एरर का ही ज़्यादा समस्या है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना।